से इत्तेफ़ाक रखता हूँ और ये सिचुएशन जो है पहले के दौर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स इस वक़्त है, क्योंकि हम लोग सब अभी मीडिया से जुड़े हुए लोग इस वक़्त बात कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं। जी। कश्मीरियों में भारत के प्रति एक एंग्ज़ायटी है, क्योंकि उनकी परेशानियों को जिस तरीके से बताया जाना चाहिए, वो नहीं बताया जा रहा है। ये टारगेटेड किलिंग्स जो इस वक़्त हो रही हैं या इससे पहले भी जो हो रही थी, हुँ, उन सब के पीछे एक फ्रस्ट्रेशन है और जो 2019 से जुड़ा हुआ फ्रस्ट्रेशन है। और हुँ, इन सबको आप अगर क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो इसका एक पर्सपेक्टिव है और वो जो डेमोग्राफिक चेंज का जो फ़ियर है लोगों के मन में, वो फ़ियर बार-बार वो एक्सप्रेस हो रहा है, चाहे वो मिलिटेंसी के तौर पे हो या अगर कश्मीर फाइल्स मूवी आई और उसके बाद जिस तरीके से वैली में सिचुएशन टेंस हुई है, ये सब एक पर्सपेक्टिव में है। आप देखिए डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें जम्मू के रीजन को 6 सीट्स मिली हैं ज़्यादा और कश्मीर को सिर्फ 1 सीट मिली है। तो जो लोगों का एक नॉर्मल एंग्जायटी है, लोगों की जो एक नॉर्मल सी फ़ियर है कि सरकार का पूरा एजेंडा जो है डेमोग्राफी चेंज करने को लेकर है और अभी आज जो विकास की हत्या हुई है, बताया जा रहा है कि विकास के पास डोमिसाइल था। तो आप समझिए कि वो जो डेमोग्राफी चेंज की बात है कि बाहर से लोग लाए जाएँगे, 370 हटाने का मकसद भारत का यही था कि वहाँ पे बाहर के लोग, जो कश्मीरी कहते हैं, बाहर के लोगों को बसाया जाएगा, उनकी जायदाद होगी और धीरे-धीरे में जो जो ओनली मुस्लिम स्टेट है, उसकी डेमोग्राफी चेंज करके वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को वहाँ बहाल किया जाएगा। तो ये सब कुछ उस क्रोनोलॉजी में जुड़ा हुआ है। ये जो हुँ, ये नॉर्मल किलिंग्स नहीं है। चाहे आप देखिए बिहार में बिहार के गोलगप्पे बेचने वाले को जिस तरीके से मारा गया, वो कहीं भी हुँ, उस पॉलिटिकल सीन में कहीं भी वो कारगर नहीं था, लेकिन वो जो फ़ियर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश की गई मिलिटेंट्स के द्वारा, वो बार-बार यही था कि मैं आपसे आपसे कम नहीं हूँ। और उस 90s की जो बात अश्विनी सर ने की है, 90s के दौर की मिलिटेंसी आप फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते थे। आज आप वो ब्लैक एंड व्हाइट के शेड्स में मिलिटेंसी को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अब तो सरकार भी कहती है और पुलिस भी कहती है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी और टेररिज्म नहीं है, ये होम ग्रोन मिलिटेंट्स हैं। नॉर्मल कश्मीरी लड़के हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं और जो गन्स को उठा रहे हैं। और जिस तरीके से पुलिस पे अटैक है, जिस तरीके से सिविलियंस पे अटैक है, ये बहुत बहुत चिंतनीय है। और एक और छोटी-सी बात मैं इंट्रोडक्शन में ही ये बता दूँ कि जो कश्मीरी पंडित वैली में रह रहे हैं, कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज़ होने के बाद से ही वो बार-बार चिंता जता रहे हैं कि सिचुएशन टेंस हो रही है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो दिल्ली से दिए जा रहे हैं, उन पे रोक लगनी चाहिए। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ, बजाबते सरकार ने उस मूवी को, उस हेट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया और और इससे क्या हुआ है कि जो नॉर्मल कश्मीरी मुसलमान हैं, जो उन कम्युनिटीज़ में साथ मिलकर जो रहते हैं, उनके बीच एक मैसेज गया, एक परसेप्शन बना कि ये उनके लोग हैं और ये हमारे लोग नहीं हैं। इस तरह की, क्योंकि कश्मीर में भी एक यंगर जनरेशन है, जो 90s के बाद जिसने चीज़ों को देखा है, जिस तरीके से हम भारत के लिए कहते हैं कि भारत में एक यंगर जनरेशन आ गई है, जिसको बहुत पुरानी पॉलिटिक्स नहीं मालूम है और जो सामने देख रहे हैं, जो हेट मॉन्गरिंग को प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो एक क्राउड कश्मीर में भी बिल्ड हो रहा है और उनकी अपनी एंग्जाइटीज़ हैं। ये सब कुछ बहुत कोरिलेटेड चीज़ें हैं और इसको अगर हम एक्सक्लूड करके देखेंगे तो शायद हम किसी सॉल्यूशन तक शायद नहीं पहुँच पाएँगे। जी। आप कह रहे हैं कि इनको एक्सक्लूड करके नहीं देख सकते हैं और अगर इन्हें एक्सक्लूड करके देखेंगे तो किसी सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पाएँगे। और अभी हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, मैंने खबरें तो इस बीच में नहीं देखता हूँ, लेकिन वो लिख रहे हैं कि केएफएफ ने ली है बैंक कर्मी की हत्या की ज़िम्मेदारी और साथ में कहा है हर किसी के साथ यही अंजाम होगा। अश्विनी जी, आप इस बात से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं जो रोहिन कुमार कह रहे हैं और जो बात बहुत लोग कह रहे हैं भारत में? जब कश्मीर फाइल्स फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उस वक़्त से ही लोग कह रहे हैं। ये फ़िल्म दरअसल कहानी को साफ़ करने के या जाले साफ़ करने या सच्चाई को सामने लाने के बजाय, ये नफ़रत को आग हवा देने का काम ज़्यादा करेगी। आपको लगता है उस तरह की फ़िल्मों की, उस तरह की जो चर्चाएँ व्हाट्सएप पे या फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनकी भी कोई भूमिका है?
जी आलोक जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि जब से ये कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है और मुझे भी कम से कम 50-100 लोगों ने फ़ोन किया देश के बाकी स्टेट से। उन्होंने पूछा कि ये जो कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, क्या ये सच है? तो इसका मतलब कि लोगों को, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। उनको ये नहीं पता था कि कश्मीर फाइल, ये स्टोरी जो चली है, ये सच है कि झूठ है। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि जैसे रोहित ने बताया कि कश्मीर फाइल की रिलीज होने के बाद दोनों कम्युनिटीज में डिफरेंसेस बड़े हैं। जो वादी कश्मीर में है, क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कहती है कि खाली वही कश्मीरी पंडित भी इसमें एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, वो भी टारगेटेड हुए हैं। जैसे अभी पिछले जो ये टारगेट किलिंग पिछले एक हफ्ते से हो रही है, चाहे राहुल भट्ट हो या विजय कुमार हो, उसके दौरान भी एक जो है टीवी आर्टिस्ट जो लोकल है जी, अमीना, वो मिलिटेंट ने मार दिया क्योंकि वो टिकटॉक बनाती थी और दूसरा वो प्रोग्राम करती थी। और साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल को मार दिया गया। जी, वो गुलाम भी हमें नहीं मोहम्मद भूलना डार और चाहिए। अमीन भट्ट 2 नाम जी, ऐसे आते हैं। जी, जी। तो हमें ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वो इसलिए किया गया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि लगातार जो है जेड के पुलिस को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार डेली 3 या 4, जैसे आप सुबह नींद से उठते हो तो आपके पास खबर आती है कि शुपिया में इनकाउंटर चल रहा है, कुलगाम में इनकाउंटर चल रहा है, चोडरा में इनकाउंटर चल रहा है, मोस्टली साउथ कश्मीर में इनकाउंटर चल रहे हैं। तो 2-3 घंटे में खबर आती है कि 3 मिलिटेंट मार दिए, 4 मिलिटेंट मार दिए। तो उसकी वजह से जो है मिलिटेंट को भी और पाकिस्तान को भी ये पता है कि अगर इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस का दबाव रहा और मारकाट चलती रही तो जल्दी ये मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। तो दूसरा उन्होंने यही जो है टारगेट किलिंग किया, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स हाई अलर्ट पर है, बॉर्डर से क्रॉसिंग चांस नहीं बन रहा है। अभी पाकिस्तान जो है जम्मू से हथियार सुरंगों से बना रहा है, या ड्रोन ड्रोन के तहत देखिए आप, नई स्ट्रेटजी कैसे चेंज हो रही है। पहले मिलिटेंट क्रॉस को, अब ड्रोन से हथियार आ रहे हैं और मिलिटेंट को जो है टनलों से क्रॉस किया, टनलें बनाई जा रही हैं। अभी जम्मू इलाके जो है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, पिछले 2-3 सालों में रिसेंटली भी 2-3 टनलें और मिली हैं। और टेररिस्टों ने किस तरह से क्रॉसिंग की है, इसका मतलब कि टेररिस्टों को पूरा हेल्प मिली जा रही है। जम्मू में भी 2-3 इनके मिलिटेंट पकड़े गए और मारे भी जा चुके हैं। बट एक चीज मैं बता दूं कि अभी जो एक वक्त जब 90s की बात हुई तो एक वहां पर एक नरेशन बनाया गया था, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से था या बाकी तरफ के साथ था। और उस वक्त इन्होंने ये नैरेटिव बनाया था कि जो जम्मू कश्मीर से जो माइग्रेशन हुई है, वो तत्कालीन जो गवर्नर थे वहां के, और जब वो जगमोहन की वजह से उन्होंने करवाई है कि उसके बाद वो मारकाट करेंगे वहां पर, कश्मीरी पंडितों को उन्होंने निकाला है। मुझे याद है कि एक ही दिन में पहले फारूकुल्ला ने रिजाइन किया जम्मू से और फ्लाइट में पकड़े, और आधे घंटे के बाद एयरपोर्ट पे जो जगमोहन जी लैंड कर गए थे। और साथ ही साथ उस वक्त जो थे सोहेल को पता होगा कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो यूनियन होम मिनिस्टर थे, जो कि कंट्री के पहले एक नेता थे कि जो कि मुस्लिम लीडर एक पार्टी के, वो होम मिनिस्टर बने हैं। और उसी दौरान रुबिया सईद का जो है किडनैपिंग होना, देखिए अब कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई, और जिस तरह से वहां पर प्रोसेशन निकाले गए, और जिस तरह से वहां पर लेडीज के बारे कहा गया कि जो प्रोसेशन में कहा गया कि कश्मीरी पंडित वीमेन यहाँ रह सकती है और मेल नहीं रह सकते हैं, वहां के अखबारों में छपा हुआ। मैं इसके बारे, ये हिस्ट्री है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। बट इस दफा जो नैरेटिव है, वो क्या नैरेटिव जाएगा, क्या अभी तो जगमोहन नहीं है वहां पर, जगमोहन जी तो स्वर्गवास हो गए हैं। बट अभी हाँ, टारगेट किलिंग जो हो रही है, दैट मीन्स कि इस वक्त जो है टेररिस्ट और सीमा पार बैठे जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहते हैं कि इसको जो है बॉइलिंग पर रखा जाए। अमरनाथ यात्रा आ रही है और 15,000 जो है सिक्योरिटी फोर्स, एडिशनल फोर्सेस भेजे जा रहे हैं। और आप कितने बैंकों में आप सिक्योरिटी दे पाओगे? जिस तरह से आज वो बैंक में अंदर गया और उन्होंने मैनेजर को 2 या 3 सेकंड में मार के भाग गया, वो
कितनी जगह जहां सिक्योरिटी दोगे, कितने आप माइनॉरिटीज वालों को सिक्योरिटी दोगे। अभी पिछली दफा वो सिख एक टीचर थी, वो कितनी अच्छी औरत थी और वो ऑर्फन बच्चों को पढ़ाती थी, लोकल बच्चों को, उनको फीड देती, उसको मार दिया गया। तो इस तरह का लोगों में अंदर जो है, वहां के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनमें भी ये गुस्सा बढ़ा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है, तो बट ये है कि वो बोल नहीं पाते हैं, लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी आपने अगर देखा जाएगा, जैसे सोहेल बता रहे थे 90 की किलिंग और अभी की किलिंग, क्योंकि मैंने उस वक्त मैंने कवर किया हुआ है उसको पूरा 90 की किलिंग जो माइग्रेशन और आज की जो माइग्रेशन है उसमें फर्क है। तब की जो माइग्रेशन थी वो छिपी हुई माइग्रेशन थी और लोग रातों रात ट्रकों में 5-5 फैमिली भाग के आ गए थे। आज आपका सोशल मीडिया है, आज लोग गाड़ियां निकालते हुए रास्ते में व्हाट्सएप पर अपनी फुटेज व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं, फेसबुक पर जा रहे हैं। आज मैंने कुछ वीडियोस मुझे कुछ लोगों ने भेजे कि जिसमें बच्चे अपने माँ बाप को जम्मू से फोन कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, रोते रोते कह रहे हैं कि हमें अपने आप को बचाओ और आज छोड़ दो नौकरी, हम जम्मू में मजदूरी कर लेंगे, कहीं कर लेंगे, बट इमीडिएटली आप निकल आओ। तो अभी सोशल मीडिया काफी एक्टिव हो गया है और आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि माइग्रेशन हो रही है। बट ये माइग्रेशन कब तक चलेगी, क्योंकि अभी वहाँ कुछ ही फैमिली है, 5-7 हजार फैमिलीज हैं। तो अगर ऐसे अगर नहीं रुक पाए, क्योंकि आज कुछ फैमिली जो लोगों ने सोशल मीडिया पर फोटो डाले हैं, वीडियो डाले हैं, लोग गाड़ियों में निकल आए हैं, कारों में निकल आए हैं, जो जिसको मिला वो निकल के आ गए हैं। अभी सरकार ने कोशिश कर रही है रोकने की, बट फंडामेंटली यू कांट स्टॉप देम लीगली आल्सो, क्योंकि सबको अपनी जान बचाने की कोर्ट भी बोलता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी देखना है कि ये जितने भी एम्प्लॉय ये वहां पर एडजस्ट किए गए थे, क्योंकि ये मनमोहन सिंह के वक्त जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके वक्त के लोग हैं, अभी रिसेंटली इस सरकार ने भी अपॉइंट किए हैं। अगर ये लोग सारे माइग्रेट कर जाते हैं तो सरकार के लिए एक जबरदस्त धक्का है और उसके लिए दोबारा उनको एक बड़ी सोच करनी पड़ेगी, बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा है कि जो अभी भी सरकार के पास, अभी आपने पूछा कि क्या किया जा सकता है, सरकार के पास लोकल एडवाइजर कोई नहीं है। पहले कश्मीर में एक आईएएस अफसर था, एक पुलिस अफसर था, वो उनके लोकल एडवाइजर थे, वो उनको एडवाइज करते थे। अभी जितने भी इनके एडवाइजर हैं वो सब बाहर के हैं, कोई यूपी का, कोई बिहार का है, कोई किसी का रिश्तेदार है, बट उनको पता ही नहीं है कश्मीर के बारे में, नॉलेज ही नहीं है कि कश्मीर सिचुएशन क्या है। ये एक फ्लूड की तरह है, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एकदम फट जाएगी और एकदम रिएक्शन इसका होगा। और इनको जो है कम से कम जो लोकल एडवाइजर रखने चाहिए, चाहे कश्मीर के हो, जम्मू के हो, जिनका लोगों के साथ कांटेक्ट होता है, लोगों की फीडबैक लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।